हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन है आप विटामिन ए, विटामिन B1, सी या B12। तो इसका सही ऑप्शन है विटामिन B1। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज में मिलता है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह अणु और यह गाजर, हरी पत्ती, सब्जी, पपीता इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रोतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी की रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। यह खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला इत्यादि में। ये विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। बात करते हैं विटामिन B12 की। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है और इसका रसायन यह आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। कहाँ किस में मिलता है ये मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। और कोबाल्ट B12 की कमी के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेढक में दांत होते हैं। तो मेढक में दांत होते हैं होमोडोंट्स। मेढक में दांत होते हैं होमोडोंट्स, यानी जिसके दांत एक समान होते हैं उनमें होमोडोंट्स दांत वाले कहते हैं, जिसके दांत एक समान होते हैं। अगला हम बात करते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट में मसूड़े के अंदर धंसे होते हैं, उसको थीकोडोंट कहते हैं। और हेट्रोडोंट जिसके विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, जैसे मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। हम बात करते हैं जो बच्चों के दांत होते हैं वो 20 दांत होते हैं, जिसको दूध के दांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या संबंधित है। स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। देखते हैं इसमें क्या है। स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। फ्रुक्टोज ये प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, यह शहद में पाया जाता है। बात करते हैं कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा क्या होता है, सैकरीन होता है, लेकिन इसके अंदर कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं सुक्रोज ये दो अणु डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं, जैसे ग्लूकोज मिलकर बनता है मल्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलकर बनता है सुक्रोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये मिलकर बनता है लैक्टोज। अब हम बात करते हैं गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे चरल अवस्था होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी मिलती है। आगे हम बात करते हैं दांत के शिखर बना होता है। दांत का शिखर किससे बना होता है। जो दांत का शिखर है वो आपका बना होता है डेंटिन से। दांत के बाहरी परत को एनिमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा और मजबूत भाग होता है। आगे हम बात करते हैं दांत के अंदर वाले भाग को हम डेंटाइन कहते हैं। और कार्टिलेज यह एक मुलायम व लचीला होता है, नाक व कान के निर्माण में सहायता करता है। और काइटिन कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण करती है। अगला देखते हैं स्कर्वी रोग कौन सी कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण। और इसको रासायनिक नाम क्या है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड किससे डिनोट करते हैं, C6H8O6 से। बात करते हैं विटामिन सी किस में पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला इत्यादि में। बात करते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और ये हरी पत्ती, सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। और इसकी कमी के कारण एक रोग होता है जो ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है। अगला हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। यह पत्ती, सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से मनुष्य और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। अगला हम बात करते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। यह अंडा, मक्खन, दूध, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश इत्यादि में पाया जाता है। अब देखिए बच्चों में इसकी कमी के विटामिन डी की कमी के कारण रिटेक्स और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। आगे हम बात करते हैं पेप्सिन होता है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो पेप्सिन पेट में पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, जो पेप्सिन में बदलता है। प्रोटीन को किसमें, पेंटोज में परिवर्तन करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन कोई प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम
नहीं होता है। हार्मोन्स, यह हमारे शरीर के विभिन्न भाग को स्रावित होता है, वह बॉडी के अंदर अंगों के विकास में सहायता करता है। विटामिन ये बीमारियों से लड़ता है, रक्षा करता है। आगे हम बात करते हैं ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? इसका संग्रह यकृत और पेशियों दोनों में होता है। हम बात करते हैं यकृत सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि है और लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है। लीवर में बाइल जूस या पित्तरस का निर्माण होता है। यकृत एक विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है, इसमें यूरिया का निर्माण होता है और ओल्ड आरबीसी नष्ट होता है और कुछ विटामिन संचित होता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। केवल बी और सी को छोड़ के बाकी सारे विटामिन इसके अंदर पहले से स्टोर होते हैं। बात करते हैं प्लिया, स्प्लीन, तिल्ली, इसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं और इसको आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमेल को कठोर बनाता है? तो ये फ्लोरीन बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। कैल्शियम, दांत कैल्शियम फास्फोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायता होता है। तंत्रिका आवेग संचयन करता है और रक्तदाब को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य पाचन तथा शोषण हेतु वसा का एमल्सीकरण करना और जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं तो छोटी छोटी गोलियों में बदलना होता है। पित्त भोजन को सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम, जनन क्षमता में किसकी कमी कारण होता है? तो ये विटामिन ई की कमी कारण होता है जनन क्षमता। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल नाम होता है। और बी और सी जल में घुलनशील होते हैं लेकिन वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या था? थायमीन था। और इससे कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या था? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल था और इससे रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन के की बात करें, विटामिन के से खून का जो थक्का होता है वो नहीं बन पाता है विटामिन के की कमी से। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन रासायनिक नाम है। आगे हम बात करते हैं, विटामिन की खोज किसने करी थी? विटामिन की खोज फंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में होता है। डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ये ऑक्सीडाइज्ड न्यूक्लिक अम्ल होता है। हम बात करते हैं एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं। 20 प्रकार से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है? तो ये आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये मोनोसैकराइड है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज से लैक्टोज भी मोनोसैकराइड है। और कार्बोहाइड्रेट डाइसैकराइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज होता है। बात करते हैं पॉलीसैकराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोज एवं सेलुलोज, काइटिन होता है। अगला क्वेश्चन है, लीवर द्वारा बनाए गए बाइल्स पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये आपके पहुंचाया जाता है, ऑप्शन है आपके, ये पहुंचाया जाता है आपका लीवर द्वारा बनाया गया पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। विटामिन किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? तो डाइसैकेराइड है आपका माल्टोज।
मल्टोज आपका डाइसैकेराइड है। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? तो कोलेस्ट्रॉल किसके लिए आवश्यक होता है? तो इसका ऑप्शन आएगा एस्ट्रोडियोल। एस्ट्रोडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यकता होती है। इंसुलिन का निष्कर्षण अग्नाशय में होता है। इसकी कमी से डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अगला हम बात क्वेश्चन नंबर 17 की, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो ये आपका कैसीन जो दूध है वो प्रोटीन है और इसका रंग सफ़ेद होता है और जो पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। अब बात करते हैं लैक्टोजेन। यह एक छोटी आंत में स्रावित होता है। लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तन करता है लैक्टोजेन। कैसीन बात करें, दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पाराकैसिनेट में बदलता है। अडल्ट में रेनिन एंजाइम की कमी होती है जिसके कारण दूध पचाना कठिन होता है और बच्चों में रेनिन एंजाइम होते हैं जो दूध आसानी से पचा पाते हैं। अगला हम बात करते हैं 18 नंबर, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो आहार का जो आंसर है छोटी आंत में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम इरेसिन प्रोटीन को पेंटोज तथा ग्लाइपेटाइड और अमीनो एसिड में परिवर्तन करता है। आमाशय से गैस्ट्रिक जूस जिसको हम जठरस निकलता है। HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड और ये सब स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन से भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन से भी कहा जाता है और ये मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, रेनिन का स्राव करने वाला अंग कौन सा होता है? ये होता है हमारा पेट, आमाशय द्वारा में किडनी की संख्या 2 होती है और ये इसमें यूरिया बनता है। किडनी के फंक्शन को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के फंक्शन इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं।